जी मेरे साथ पाकिस्तान का फ़ख्र इनाम भट्ट जो माशाल्लाह सरदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं और वर्ल्ड चैम्पियन ये बने हैं और बहुत से टाइटल हैं, बेशुमार टाइटल पाकिस्तान के लिए इन्होंने जीते हैं और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। अभी इनसे बात करते हैं और टाइटल की जो तफसील है वो इनाम भट्ट साहब खुद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त चैनल है और लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही हैं। स्पेशली इस तरह आप गुजरांवाला आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद है, स्पेशली तमाम स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह आप माशाल्लाह ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए खेल चुका हूँ। 5 वर्ल्ड टाइटल मैंने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 मेरे मेडल हैं और इसके अलावा साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा भी 20 से 25 मेरे इंटरनेशनल मेडल हैं और पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान की तरफ से मुझे सदारती अवार्ड भी मिल चुके हैं। जी इनाम भाई, आगे आप क्या चाहते हैं? अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने टाइटल का दफा कर रहे हैं या आगे लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या आपके ज़िंदगी में क्या ड्रीम है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो पर्सनल ट्रेनिंग है वो तो चल रही है। अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब और मेरे जो उस्ताद चोई शबीर साहब थे और मेरे वालिद लाला सफदर भट्ट साहब, उनका एक ख्वाब था कि हम इस फ़न को ज़्यादा आगे पहुँचाएँगे और बाकी जो हमारे आने वाली नस्ल है उनको हम प्रमोट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अखाड़ा आपके सामने है। माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे पास यंगस्टर यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और मेरे साथ मेरे शागिर्द जाते हैं और जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सकाफ़त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह बड़ा ख़ास करम कर रहे हैं। अच्छा, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इधर? देखें मुश्किलात तो काफ़ी सारी हैं क्योंकि आपको पता है पहलवानी एक बहुत महंगा खेल है और मोस्टली जो लोग हैं वो बिल्कुल मिडिल क्लास घरानों से तल्लक रखते हैं जो यहाँ पर आते हैं, तो उनका एक जो स्ट्रक्चर चलाना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई उनका बैकअप नहीं होता हमारे पास। लेकिन यह है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से सिखाएं। उनकी पढ़ाई के लिए हमने यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के साथ MOU साइन किए हैं जहाँ पर हम इनको फ्री ऑफ कास्ट तालीम देते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेसलिंग एकेडमी पाकिस्तान की पहली बनने जा रही है यहाँ पर, और इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और इस तरह ही पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन माशाल्लाह बड़ा अच्छा ताउन कर रही है हमारे साथ कि वो यहाँ पर हमें मुकाबले करवाती है, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं। जैसे इनका रोज़गार बच्चों का अगर मज़ीद बेहतर हो जाए हुकूमती सतह पर तो उससे मज़ीद फ़ायदा होगा। जी इनाम भाई, बहुत खुशी हुई है जान के कि यहाँ पे पाकिस्तान की एकेडमी बन रही है और ये आपकी एफ़र्ट से ज़ाहिर है कि आपने एक मॉडल पेश किया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत खुशाइन बात है और हमारी भी कोशिश होगी कि इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं ताकि बच्चों के अंदर शौक़ पैदा हो। ये मैदान अगर भरे होंगे तो हॉस्पिटल खाली होंगे, ये तो बात यहाँ है और ये आपका बहुत इसमें रोल है। और आप क्या चाहते हैं कि आवाम से या लोगों से या स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे इसके लिए? देखिए मैं आवाम को, स्टूडेंट्स को, हर किसी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ज़रूर टाइम निकालें। जैसा कि आजकल हमारी जो यूथ है वो बिल्कुल मुकाबलों में चली गई है, गैजेट्स में चली गई है। हमारे जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वो बच्चों को अब ग्राउंड्स में नहीं भेजते बल्कि मोबाइल वगैरह पर वो लगे रहते हैं। स्कूल सिस्टम जो प्राइवेट हैं उनमें ग्राउंड्स नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी यूथ को अगर सही ट्रैक पर रखना है तो हम उनको ग्राउंड्स में लेके आएँ, किसी भी गेम में उनको हम डालें, लेकिन 1 घंटा हम बच्चों के लिए, उनकी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात के लिए निकालें ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे तो फिर ही हम पाकिस्तान में तरक्की ला सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो इनाम भाई, एंड पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोई ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो और आप कहना चाहें हमारे नाजरीन के लिए, नौजवानों के लिए या पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना एक मस्बत कदम बढ़ाना है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए बाहर लेवल पर खेलता हूँ, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में जाता है, तो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इमेज जाता है कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है जहाँ से वर्ल्ड चैम्पियन निकल रहे हैं, जहाँ से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं अपनी एफ़र्ट करें और पाकिस्तान के लिए एक एंड ज़रूर लगाएँ ताकि उसकी कामयाबी, पाकिस्तान की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ कि आप मैरिड हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी 2 बेटियाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जो आपने मिस की हो
आपकी ख्वाहिश हो मगर आप पूरी ना कर सके हों? जी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा ही ख़ास करम है कि जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने सारी ज़िंदगी में ख्वाहिश की, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़कर अता किया है। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है, ख़ास अल्लाह की मेहरबानी है। और अब मेरा ख्वाब यही है कि ये जो जितने बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ये वहाँ से भी मेडल लेके आएँ जहाँ से मैं नहीं ला सका। तो बस यही ख्वाहिश है कि जितने बच्चे हमारे साथ मुंसलिक हैं, अल्लाह ताला इनका रोज़गार अच्छा कर दे, इनको अच्छी जॉब मिले, ये पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान का नाम इस तरह ही पूरी दुनिया में बुलंद होता रहे। अच्छा, एक सवाल और कि आप डेली कितनी ट्रेनिंग देते हैं? कितने घंटे की ये ट्रेनिंग होती है एक प्लेयर की? देखें, ये डिपेंड करता है कि खिलाड़ी किस लेवल का है। जैसे अभी बच्चे आप देख रहे हैं तो इनको हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा इवनिंग में ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, जैसे नेशनल लेवल के बच्चे 3 से 4 घंटे करते हैं और जो वर्ल्ड और ओलंपिक वाले खिलाड़ी हैं, हमारे एशिया लेवल वाले खिलाड़ी हैं, वो तकरीबन 6 घंटे उनके 2 सेशन होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो जैसे जैसे इनका स्टैंडर्ड अच्छा होता जाता है, हम उनकी ट्रेनिंग को इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर करवाते हैं। तो यही है कि जो एफर्ट करता है उसको फिर अल्लाह ताला फल भी देते हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहे हैं जी। कि आप इनको डाइट क्या देते हैं बच्चों को और बड़ों को? देखें, डिपेंड करता है दोबारा से कि किस लेवल पे बच्चे खेल रहे हैं। जो जिसका ट्रेनिंग का लेवल जो थोड़ा छोटा होता है तो वो उसको फिर इतनी ज़्यादा डाइट नहीं चाहिए होती। लेकिन जो एक मुकम्मल पहलवान होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो उसको तो काफ़ी अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। उसको सरदाई लेनी पड़ती है, उसको गोश्त वगैरह भी लेना पड़ता है, प्रोटीन कार्ब्स का उसको एहतियात रखना पड़ता है, फ़ैट्स का एहतियात रखना पड़ता है। तो एक पहलवान ज़रा एक हेल्दी डाइट खाता है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जो जिस लेवल पे आप हैं और आप जब करते हैं, क्या हुकूमत इसमें डाइट में आप लोगों की सपोर्ट करती है? देखें, अनफॉर्चुनेटली बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर काम होने की ज़रूरत है। जब तो हमारा कोई कैंप वगैरह लगता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, उसमें तो हमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है उस कैंप के रिलेटेड, उस कैंप के ड्यूरेशन में। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, वो हमें खुद मैनेज करना पड़ती है। जो खिलाड़ी तो हमारे किसी डिपार्टमेंट से खेलते हैं, जैसा कि मैं पाकिस्तान वापडा से और गैपको से बिलोंग करता हूँ, तो हमें चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमारी एक पे स्केल होता है और हम एम्प्लॉय हैं तो हमारा निज़ाम चलता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल अभी बिगनर हैं या जो जिनकी जॉब्स नहीं है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना। इतनी गर्मी के अंदर ट्रेनिंग बहुत मुश्किल नहीं हो जाती? देखें, जब आपने वर्ल्ड लेवल पर खेलना होता है, ओलंपिक लेवल पर खेलना होता है तो फिर आपको गर्मी सर्दी अगर देखेंगे तो गर्मियों में गर्मी बहुत होती है, सर्दियों में सर्दी बहुत होती है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेना फिर कोई भी दिन आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है तो फिर हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका फल दे रहे हैं। जो आप इतनी गर्मी के अंदर, इतनी हीट के अंदर, ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका आपको फ़ायदा होता है और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर? देखें, ऐसे आप कह सकते हैं कि फ़ायदा होता भी है, लेकिन ये है कि बड़ी जल्दी बॉडी जो है वो हमारी थक जाती है, बड़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लिक्विड इस्तेमाल करें, पानी इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ किस्म के ठंडे पानी बनाए जाते हैं जिसके साथ हम इसको मैनेज करते हैं। तो ये है कि फिर हम ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ सकते ना। अब हमने जिस तरह के भी हालात हैं एफ़र्ट करनी है, कोशिश करनी है, फिर ही हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल। जी नाम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई देख के और माशाल्लाह आपने इस काम को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है और आगे इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को मज़ीद तक़वियत दे और पाकिस्तान के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।